दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी हमने गिरावट देखी और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार थोड़ी थोड़ी गिरावट हो रही है। स्टॉक फिलहाल अभी भी 8 के आसपास है, वो अच्छी बात है, लेकिन गिरावट लगातार जारी है। इसके बीच में कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा बयान निकल कर आया है। कंपनी के मैनेजमेंट ने जो बयान दिया है वो चौंकाने वाला है और यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने जिस तरह से अपना विजन क्लियर किया है उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि सुजलॉन में भी ज़बरदस्त तेज़ी कभी भी शुरू हो सकती है, जिस तरह से IRFC में हुई है। तो ऐसे ही जब समय आता है तो स्टॉक दौड़ने लगता है। जैसे आप देख सकते हो IRFC एक तरफा दौड़ रहा है, जबकि ये स्टॉक भी पिछले 1 साल से बिल्कुल नहीं दौड़ रहा था। मैंने आपको लगातार खरीदारी की सलाह दी हुई है, आपने देखा होगा तो पिछले 1 साल से मैंने आपको IRFC में कई बार खरीदारी की सलाह दी हुई है और आपको पोर्टफोलियो में ऐड करके रखने को कहा था, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे, कई लोग बाहर भी निकल गए थे। लेकिन अब आप देख सकते हो कि IRFC दौड़ा है। वैसी ही संभावना सुजलॉन में भी बनेगी, क्योंकि वाकई में सुजलॉन इस सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है। और ये जो कंपनी की तरफ से जो मैनेजमेंट ने जो एक क्लेरिफिकेशन दिया है, कंपनी की तरफ से जो बयान है, उसको आप समझेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि वाकई में सुजलॉन में भी ऐसी ही तेज़ी आगे आके हो सकती है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को अगर डिस्कस करें तो आप देख सकते हो कि 8.15 पर स्टॉक की शुरुआत हुई और 7.90 का लो बना, लेकिन अंत में क्लोजिंग 8.05 पर रही, जहाँ पे हमने 0.62% की गिरावट देखी। यानी अच्छी बात है कि क्लोजिंग 8 के ऊपर रही है। ये तो आपको पता ही होगा कि एक समय सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक 400 के आसपास ट्रेड करता था 2008 में, लेकिन जब फिर गिरावट का दौर शुरू हुआ और कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम आई तो स्टॉक गिरते हुए बिल्कुल एक पैनी स्टॉक बन गया। कोविड काल में तो ये बिल्कुल 1 रुपीज़ के आसपास था स्टॉक, लेकिन उसके बाद में जब तेज़ी का दौर शुरू हुआ तो सिर्फ 1 साल में ही स्टॉक 13 तक भी चला गया। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा इसमें करेक्शन भी आ चुका है। यहाँ पे देखें तो पिछले 1 साल के हिसाब से अभी भी इसमें 25% का हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से करीब 6.87% की गिरावट है। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से वापस देखें तो 3.23% की तेज़ी देखने को मिल रही है और 5 डेज़ के हिसाब से करीब 3% की गिरावट है। तो आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से करेक्शन आ गया है काफ़ी। इसके वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और कल 7 करोड़ का वॉल्यूम था, आज लगभग 5 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हुआ। यहाँ पर अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया कंपनी ने। यानी पिछले सितंबर क्वार्टर की बात करें तो इस बार रिवेन्यू में करीब 6.2% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है और आप देखें तो नेट इनकम में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है और आप देख सकते हो कि 574.3 मिलियन रुपीज़ का इस बार जो टोटल इनकम रहा है, जबकि पिछले साल इनको करीब 105.5 मिलियन रुपीज़ का लॉस था। तो इस हिसाब से देखें तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन में भी 4% की बढ़त देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले। EPS में भी अच्छी खासी वृद्धि है, जो फिलहाल 0.06 रुपीज़ के आसपास है, जबकि पिछली बार देखें तो ये 0.013 रुपीज़ लॉस में था। तो कुल मिला के रिजल्ट इस बार काफ़ी अच्छा रहा है। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से आप देख सकते हो कंपनी के CEO अश्विनी कुमार और कंपनी के CFO यहाँ पे हिमांशु मोदी ने कंपनी के टोटल विजन को हमारे सामने रखा है और कंपनी में आगे क्या संभावना बन सकती है वो सारी की सारी जानकारी दी है। अश्विनी कुमार का कहना है कि गवर्नमेंट ने जो अपना गोल सेट किया है, यानी 2030 तक 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से और 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है। और जो 2030 तक का जो टारगेट है उसमें 50% जो भी ऊर्जा का इस्तेमाल होगा उसमें 50% रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान होगा। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल अपनी जो कैपेसिटी इंस्टॉल है वो 140 गीगावाट की कैपेसिटी है, तो इसको अभी 500 गीगावाट तक पहुँचाना है। सरकार में इसमें तेज़ी लाने के लिए ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम भी शुरू कर दिया है, यानी अब जो भी ग्रीन एनर्जी का उत्पादन करने वाली कंपनी है, चाहे विंड पावर के माध्यम से या सोलर पावर के माध्यम से, अब उनके लिए वो पूरी तरह से फ्री कर दिया गया कि वो अपनी जो भी बिजली का उत्पादन होता है वो कहीं पर भी बेच पाएंगे। यानी एक तरह से उनको पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। चाहे जैसे कि राजस्थान में किसी ने अगर बिजली का उत्पादन किया है तो वो महाराष्ट्र में भी बेच सकता है। तो एक तरह से पहले ये सिस्टम नहीं था, पहले जहाँ पे नज़दीक डिस्कॉम है उसी को बेचना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अपनी मर्जी के हिसाब से वो जहाँ चाहे उसको बेच पाएंगे। तो एक तरह से देखें तो सरकार ने पूरी तरह से राहत के द्वार खोल दिए है। अगर हम सुजलॉन की बात करें तो 25 साल पुरानी ये कंपनी है। अश्विन कुमार का कहना है कि हमारी जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है वो करीब 19,500 मेगावाट के आसपास है। इंडिया के अलावा विश्व के 17 देशों में भी हम कामकाज कर रहे हैं और करीब 5,500 जो एम्प्लॉयज़ हमारे कंपनी से जुड़े हुए हैं। पूरे इंडिया में जितनी भी टर्बाइन्स लगी है उसमें 33% योगदान सिर्फ सुजलॉन का है। उनका कहना है कि हम टेक्नोलॉजी में एक तरह से हमारे पास लीडरशिप है और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव है और इसी वजह से जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके दम पे हमारा कारोबार लगातार बढ़ रहा है।
हमने इंडिया की कंडीशन देखे उसके हिसाब से अपनी टरबाइन्स की डिज़ाइन की हुई है, उसके हिसाब से पे टेम्परेचर यहाँ के वातावरण के हिसाब से, और हमारे पास जो है 25 ईयर्स का वो एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से हमारे पास रिपीट ऑर्डर मिल रहे कस्टमर के, लगातार हमको ऑर्डर मिल रहे। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो लगातार हमें ऑर्डर दे रही है, और बहुत सारे बिजनेस घरानों के साथ में हमारे ऑलरेडी हमारे क्लाइंट लिस्ट में, जिसमें आप देख सकते हो उनका कहना है कि अदानी, इसके अलावा आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज, ONGC, श्री सीमेंट, टोरेंटो, ऐसी ऐसी बड़ी कंपनियां, इसके अलावा टाटा पावर और टोरेंटो पावर, इन कंपनियों के साथ में ऑलरेडी हमारा बिजनेस टाइप हो चुका है और इन कंपनियों को हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इंडिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां वो सब सुजलॉन को इस समय काम दे रही है, उनको ऑर्डर दे रही है और लगातार रिपीट ऑर्डर मिल रहे हैं। कंपनी सर्विस का काम भी कर रही है, करीब 13,000 मेगावाट का उनका सर्विस का कामकाज है इंडिया के अंदर। और आप देख सकते हो NTPC के बाद तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है इंडिया में। यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि हमारी जो सबसे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है वो है S120, जिसकी 120 मीटर्स की रोटर्स है और 2.1 मेगावाट्स की आउटपुट है। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो है पॉपुलर प्रोडक्ट है। इसके अलावा कुछ नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो 3 से लेकर 3.15 मेगावाट की है, जो 144 मीटर DIA और 160 मीटर के रेंज में आ रहे हैं, और काफ़ी अच्छी हमारी ऑर्डर बुक है। फिलहाल 30 सितंबर की बात करें तो 759.2 मेगावाट की हमारी ऑर्डर बुक है। इसके अलावा हमने ऑलरेडी एक्सचेंज में जानकारी दी, जो हमारे 193 मेगावाट की ऑर्डर बुक अभी आने वाले समय में हमको जो ऑर्डर पेंडिंग में है। तो कुल मिला के कंपनी ने कहा है कि उनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, और जिस तरह से उनकी ऑर्डर बुक है उस हिसाब से जो आने वाले जो क्वार्टर है वो रिजल्ट हमें उसमें रिजल्ट बहुत ही शानदार आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि पाइपलाइन में इनके काफ़ी अच्छे ऑर्डर है। यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि फाइनेंशियल 19 से लेकर 20 के बीच हमारा जो कंपनी के ऊपर कर्ज था वो करीब 13,000 करोड़ रुपीज़ का बहुत बड़ा कर्ज था, लेकिन उसको हमने फाइनेंशियल ईयर 2022 के एंड तक लाए तो 2700 तक ले आए हम। यानी जो क्वार्टर 1 था उस हिसाब से देखें तो 2700 करोड़ रुपये तक का कर्ज आ गया है। 13,000 करोड़ रुपये का जो कर्ज था उसको घटा के 2700 करोड़ के आसपास लाए। और इस बार जब इन्होंने अपना राइट इशू लाया उसके बाद में जो 600 करोड़ रुपये उसमें और रकम कम हो गई है। तो फिलहाल जो कंपनी का टोटल कर्ज है वो 2139 करोड़ रुपये के आसपास आ गया है। यानी जिस तरह से कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम कर रही है, आने वाले समय में कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो सकती है, क्योंकि सिर्फ 2-3 साल में उन्होंने बहुत बड़ा अपना कर्ज कम किया है। जो 13,000 करोड़ रुपये के आसपास कर्ज था वो 2100 करोड़ के आसपास आ गया है। और यहाँ पे अगर देखें फिलहाल हमारी जो कैपेसिटी इंस्टॉल वो 40 गीगावाट की है, लेकिन आने वाले 8 से 9 साल में हम इसको 140 गीगावाट तक पहुंचा देंगे। यानी जिस तरह से कंपनी ने अपनी टारगेट सेट कर दी है उस हिसाब से ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, और आने वाले समय में सुजलॉन में एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में 3 से लेकर 4,000 मेगावाट की कैपेसिटी के लिए बिड हर साल आ सकती है। यानी इसमें आप देख सकते हो सरकार की तरफ से भी बिड आएगी, और बहुत सारी सरकारी कंपनियां भी इस समय इस क्षेत्र में आ चुकी है। तो ऐसे में आने वाले समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है हमारे लिए, जिसका हम फायदा उठाएंगे आने वाले समय में। दूसरी तरफ उनका कहना है कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे कुछ कम होती हुई दिखाई दी। इसके पीछे वजह है कि उन्होंने प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग देके उसके बदले में अपने कर्ज को कम किया है, क्योंकि उन्होंने सरकार की 2 कंपनियां जिसमें REC और IREDA उनके पास से करीब 2,200 करोड़ रुपीज़ का कर्ज लिया है, और उस कर्ज के माध्यम से यहाँ पे उनकी होल्डिंग आपकी कम होगी, क्योंकि वो होल्डिंग उन्होंने ट्रांसफ़र की है इन 2 सरकारी कंपनियों को। लेकिन एक तरह से देखें तो उसकी वजह से उनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैश फ्लो हो गया है। ऐसे में आने वाले समय हम अच्छे से अपना कारोबार आगे बढ़ा पाएंगे। कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि फिलहाल जो विंड टर्बाइन का जो मार्केट है वो करीब 40,000 मेगावाट का है, जो आने वाले समय में 2030 तक 1,40,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि कंपनी की तरफ से जो टारगेट दिए गए उस हिसाब से आने वाले समय में सुजलॉन में एक बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आ सकती है, और सुजलॉन अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, लगातार अपने डेट को कम कर रही है। ऐसे में आपको बिना डरे इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। यहाँ पे अगर इसके रिजल्ट को अगर आप देखें तो 2018 से लगातार आपको इनका रिवेन्यू कम होता हुआ दिखाई देगा 2021 तक। आप देख सकते हो कि 2018 में जहाँ पे 8,116 करोड़ का इनका रिवेन्यू था वो 2020 में घट के 2,972 करोड़ तक आ गया था, लेकिन इस बार 2022 में ये फिर से बढ़ के 6,581 करोड़ तक पहुंच गए। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी है रिवेन्यू में। इसके अलावा यहाँ पे FI लगातार इन्वेस्टमेंट करे। सितंबर 2021 में जहाँ पे उनकी 4.10% की होल्डिंग थी वो सितंबर 2022 में बढ़ के 7.84% तक पहुँच गई है। तो ऐसे में आपको बिना डरे निवेश कर लेना चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली सुजलॉन में फिर से तेजी आएगी ही आएगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।